आप सभी नवरात्र के व्रत तो अवश्य रखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम नवरात्र के व्रत किसने प्रारंभ किए और जिन देवियों का हम व्रत रखते हैं, ये 9 देवी कौन है तथा इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। नवरात्र के व्रत सर्वप्रथम किसने किए? इस विषय में वैसे तो बहुत सारी कथा सुनने को मिल जाती है, परंतु सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि पुराण में मिलती है। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल का होना जरूरी है। भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक परम शक्ति मां दुर्गा की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर महामाया ने इन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दशमी के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। यही से नवरात्रि का शुभारंभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं 9 देवियों और उनकी उत्पत्ति के विषय में, जिनका हम 9 दिवस तक व्रत रखते हैं। प्रथम देवी मां शैलपुत्री नवरात्र की प्रथम आराध्य देवी माता शैलपुत्री हैं। जन्म या उत्पत्ति कथा। सती माता के पिता राजा दक्ष ने प्रजेश होने पर यज्ञ किया, परंतु दामाद शिव को नहीं बुलाया। सती भगवान शंकर की स्वीकृति के बिना पिता के यहाँ चली गई। यज्ञ स्थल पर अपना तिरस्कार एवं शिव का आसन न देखकर कुपित सती यज्ञाग्नि में कूद पड़ी। उधर शिव की समाधि भंग हुई तो उन्होंने वीरभद्र नामक गण को यज्ञ स्थल पर भेजा। वीरभद्र ने यज्ञशाला का विध्वंस किया और सती के जलते शरीर को लेकर चल पड़ा। धरती पर सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। सती का अगला जन्म शैलराज की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती की घोर तपस्या के बाद शिव ने उनका वरण किया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता के इस प्रथम रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। द्वितीया देवी मां ब्रह्मचारिणी। जन्म कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तृतीया देवी मां चंद्रघंटा। उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नमक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। त्रिदेवों से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शास्त्र शिशु शोभित मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। उपासना मंत्र। देवी चंद्रघंटाय नमः। चतुर्थ देवी मां कुष्मांडा। उत्पत्ति कथा। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृति में कुम्हदे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा नाम दिया गया। उपासना मंत्र। कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्याय नमः। पंचम देवी मां स्कंदमाता। उत्पत्ति कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों की संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंदमाता का रूप लिया था। स्कंदमाता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठम देवी मां कात्यायनी। उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए मां भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से मां भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने मां के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर मां भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इस प्रकार कात्यायनी माता की उत्पत्ति हुई। उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तम देवी मां कालरात्रि। उत्पत्ति कथा। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया।
जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। उपासना मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नम। अष्टम देवी मां महागौरी। उत्पत्ति कथा। मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। वर्षों तक निराहार तथा निर्जला तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए व उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके पश्चात माता महागौरी विद्युत के समान चमक तथा कांति से उज्जवल हो गई। इसके साथ ही वह महागौरी के नाम से विख्यात हुई। उपासना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। नवम देवी मां सिद्धिदात्री। उत्पत्ति कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागणम भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें मां सिद्धिदात्री के नाम से जाते हैं। उपासना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। आशा है कि आप सभी 9 देवियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में जान गए होंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।